आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम वो दिन ने बोला वचन साधारण वचन नहीं है, वो हमारा यीशु के बारे में दिया गया प्रॉपर्टी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु क्रॉस ऑफ कैलरी में था, वो ऑर्डिनरी जगह नहीं है, वो 2000 साल का पहले चुना जगह है, जो चुना स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम अपना बेटा को परमेश्वर कहता है बलि चढ़ाने के लिए। अब्राहम बेटा को लेके जाता है, एक जगह बताया है मोरिया पर्वत पर लेके जाओ करके। अब्राहम उस जगह को लेके जाता है। जेनेसिस 22:2 में क्या लिखा है? उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र ईसा को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। कैसा परमेश्वर बताया इसे। अब्राहम ने उसका बेटा को लेके वो मोरिया देश में वो पर्वत के ऊपर जा रहा है। उधर जाने के समय बलि देने के लिए परमेश्वर ने उधर क्या दिखाता है? जेनेसिस 22 वर्स 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया हालेलुया। वही मोरिया देश में वो पर्वत में पूरा दुनिया पाप के लिए हमारा परमेश्वर ने क्रॉस ऑफ कैलरी में बलि दिया गया है। हालेलुया। तो अब्राहम कितना 1000 साल का पहला है, यीशु के बारे में वो प्रॉपर्टी देता है। देखो जेनेसिस 22 किधर पड़ा? 8 में। कैसा परमेश्वर बताया बेटा को बलि चढ़ाओ बोल करने के टाइम बेटा को लेके जा रहा है। परमेश्वर बताया देश में वो मोरिया पर्वत के ऊपर जा रहा है। उधर बलि चढ़ाने के टाइम उधर क्या देखा है? परमेश्वर क्या रखा है उसके लिए? एक मेमना रखा है। वो लेके वो दिन अब्राहम उसका बेटा के लिए बलि चढ़ाया है।
वही मोरिया पर्वत में हम सबके लिए पाप के लिए हमारा परमेश्वर यीशु बलि बना है। हालेलुया। मार्क में देखेंगे, मार्क 15:22। तो अब्राहम वो दिन बताया वचन ऑर्डिनरी वचन नहीं है, बड़ा ग्रेट प्रोफेसी है वो हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। And they brought him to the place Golgotha, which is translated place of a skull. इधर लिखा है मोरिया इनगर माउंटेन के ऊपर कोलकाता इनगर स्थान पर उसको लेके आके इसको क्या किया है, बलि चढ़ाया है। उधर गल करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यही स्थान पर सालोमन में परमेश्वर के लिए एक बड़ा महिमा भरा मंदिर बनाया था। वही स्थान पर लिखा गया 2 क्रॉनिकल 3:1। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नून के खलिहान में तैयार किया था। हालेलुया। बाद में हम देखेंगे तो सालोमन ने वही स्थान पर क्या बनाया है, एक ब्रह्मांडमान देवालय वो बनाया मोरिया देश में, वो कोलकाता पर्वत को ऊपर। कभी अब्राहम को परमेश्वर मेमना दिया उसका बेटा को बलि चढ़ाने वो स्थान पर। तेरे लिए मेरे लिए यीशु किधर मरा, कोलकाता वो पर्वत को ऊपर। वही स्थान पर सालोमन ने बहुत साल का बाद क्या किया है, भवन बनाया है। तो कितना 1000 साल का पहला, 2000 साल का पहला अब्राहम का और यीशु के बारे में आया प्रोफेसी कितना सत्य है। देखो कितना पावरफुल है, देखो कितना 1000 साल हो गया, लेकिन उसका मुंह से आया प्रोफेसी बदला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबके लिए जीवन दिया, रक्षक उद्धार करता क्या दिया है हमके लिए, उधर जीवन दिया है। वो कहता है बेटा को वो परमेश्वर देख लेगा। तो हम सबके लिए हमारे परमेश्वर वो पर्वत को ऊपर हमारे पाप के लिए हमारे उद्धार के लिए क्या किया है, देख लिया है। पिता बेटा को वो हमारे लिए क्या किया है, बलि चढ़ाया है। वही हमारा सेवियर है, वही हमारा परमेश्वर है। उसको ऊपर ही हम क्या करना चाहिए, विश्वास करने क्या है। वो परमेश्वर हमका आज भी देखो, हमका अनाथ छोड़ा नहीं। देखो आज भी वो उसको वो दिया आत्मा को, और हम अनेक वरदान पाया है, अनेक रूप का वरदान पाया है। वो सब हम जन्म लेने के पहले हमारे परमेश्वर ने हमारे पार में किया आलोचनाएं, प्लान है। अलग अलग रूप से हमारे जीवन में वो टाइप का फ्रूट दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोरियंदर में देखेंगे 1 कोरियंदर 12:8-11 पढ़ो। कितना अच्छा परमेश्वर है, हमको अनाथ छोड़ा नहीं। देखो हम लोग का अलग अलग रीत है। कितना 1000 साल का पहला अब्राहम को और बात क्या ऐसा है, आज भी हमारा परमेश्वर उसका आत्मा से वरदान से बात करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियर 12:8-11। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ
वक्त बताना, हाँ परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ वही एक आत्मा कराता है, हालेलुया और जिसे जो चाहता है हाँ वह बांट देता है। हालेलुया। ऐसा आत्मा हमारे साथ रहने के टाइम, हमारे बीच में रहने के टाइम हम ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हम विशेष लोग हैं। कैसा वो दिन अब्राहम को परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, ऐसे हमारे जीवन में भी आज भी हमारा परमेश्वर का आत्मा क्या देते रहेगा, हमको रेवलेशन देते रहेगा। अलग अलग रूप से हमारे से वो आत्मा बात करते रहेगा। वो आत्मा हमारे बीच में रहने के टाइम आप और मैं कैसा लोग नहीं है, ऑर्डिनरी लोग नहीं है, विशेष लोग है। हम अनेक लोगों को आंसू को पहुंचने के लिए हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा, सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पेदर को देखो, पेदर एक मच्छी पकड़ने वाला था। पेदर देखो अनपढ़ था। पेदर परमेश्वर को 3 बार इनकार किया। पेदर एक डरपोक था। लेकिन ये आत्मा आने के बाद पेदर का पहला दिन प्रचार में 3,000 लोग परमेश्वर को मानने लगा। तो ये किसका सामर्थ्य था? पेदर का एक्सपीरियंस था, अब पेदर का बुद्धि ज्ञान था नहीं। इसके लिए मैं कहता हूं परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम विशेष लोग हैं। आप और मैं विशेष लोग हैं। हमारा सभा विशेष सभा है। तो हमारा ये आत्मा किधर है, उसका ऊपर क्या होते रहेगा? वो कहता है ना कि कौन सा झाड़ में फ्रूट रहता है, क्या करते रहेगा? पत्थर गिरते रहेगा। क्योंकि यीशु परिपूर्ण होके पृथ्वी पर भेजा था पिता ने, उसको स्वीकार किया। लोग कैसा लोग था? पापी लोग, अंधकार में रहने लोग, बीमारी में रहने लोग, दुखी में रहने लोग, अकेला रहने लोग, दरिद्र में रहने लोग के उसको स्वीकार किया है। उसका कारण वो किधर जन्म लिया, वो देश में यीशु ने बड़ा बड़ा कार्य नहीं कर सका, लेकिन विश्वास किया लोग का जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य किया है। विश्वास नहीं किया लोग क्या बोलने लगा? हो वो कौन है? वो कारपेंटर का बेटे, मारिया का बेटा है। वो लोग का नसर में वो कारपेंटर का बेटा लगा था, लेकिन सच में आप देखेंगे तो वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा हमारे बीच में रहेगा, वो आत्मा तेरे साथ रहेगा, वो आत्मा हमारे परिवार में रहेगा। ऐसे में लिखा है 11:2-4, देखो ये कार्य तेरा और होने लगेंगी। ऐसे 11:2-4, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया। इसके लिए वो आत्मा को पर आप भरोसा करो।
वो आत्मा हमारे बीच में रहता है, तेरे साथ रहता है, तेरे को कभी लक्षित होने की नहीं देगा। इंसान को ऊपर भरोसा वेस्ट है। इंसान तुम 99 समय तुम अच्छा करो, एक समय तुम अच्छा मत करो, वो तेरे को छोड़कर चला जाएगा। 99 टाइम तुम उसका अच्छा किया, वो भूल जाएगा। वो ये इंसान है। एक टाइम तुम नहीं बोला, एक टाइम तुम कर नहीं सका, वो तेरे को छोड़ ही देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। वो कहता है थोड़ा थोड़ा विश्वास में, तेरा थोड़ा सामर्थ्य में, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा प्रार्थना में मैं तेरे को बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान तुम 99 days you help, the one day you don't help, they will forget you, they leave and go. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है लूका 19:17, वही परमेश्वर है। इसके लिए हम वो परमेश्वर को हम भरोसा रखना क्या है। वो परमेश्वर हमको ढूंढ कर आया है। वो परमेश्वर एक सुंदर जीवन दिया है। वो परमेश्वर हमको जमीन से उठाया है, खड़ा किया है, परिवार दिया है। वो परमेश्वर को पर हम भरोसा करने क्या है। क्या लिखा है वचन में? उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। अब 10 नगरों पर अधिकार। हालेलुया। हमारे परमेश्वर देखो थोड़ा देर अंदर, वो थोड़ा में तेरे को परमेश्वर बहुत कुछ दे देगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान थोड़ा तो मदद करने को भूल जाएगा, इंसान तेरे को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। नीम का झाड़ का कितना कोनी का शुगर डालो, वो मधुरम नहीं बनेगा। उसका रस कड़वा है, कड़वा ही रहेगा। उसको मधुरम बनाने के लिए तुम कितना भी कोनी शुगर को डाल कर पानी डालो, लेकिन अंत में देखो उसका रस कड़वा ही रहेगा। इसके लिए हम जानना बहुत बहुत जरूर है। हमारा परमेश्वर है आज तक हमको संभाल कर, शक्ति देकर, बुद्धि देकर, ज्ञान देकर हमको संभाल कर आया है। वो परमेश्वर है हमारा उद्धार करता है। हम कभी सीढ़ी में ऊपर जाने के बाद वो सीढ़ी की लात नहीं मारने क्या है, वो लूसीफर का काम है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास बड़ा लिस्ट है। शैतान किसको ऊपर आया वो लोग मिनिस्ट्री में अलग करके लेके जाता है। मैं बार बार बोल कर आया है, अंत तक बोलूंगा, आगे भी वही है, आगे भी वही है। वो किसका परिवार में आता है, वो किसको ऊपर आता है, तुम उसको पालता है होली स्पिरिट करके, वो अंत में तेरे को खत्म करके जाएगा, हटा कर जाएगा। क्योंकि आदि से वो वही काम किया है। परमेश्वर को और है वो मुंह छुपाया है। जीवन दिया परमेश्वर को, जिंदगी दिया परमेश्वर को, रूप दिया परमेश्वर को, श्वास दिया परमेश्वर को, छुपने लगा, मुंह छुपाने लगा, हाइड होने लगा। ये अंत में भी वही उसका काम है। इसके लिए मैं कहता हूँ शैतान से बच के रहना, क्योंकि वो घूमते रहता है। कौन मिलेगा फाड़ डालने के लिए, फाड़ ऐसा फाड़ेगा, मिनिस्ट्री से फाड़ देगा, लेके जाएगा। उसका काम है वही है। हमारा परमेश्वर किधर से गंदगी से उठाकर एक सुंदर जीवन दिया है, एक पोजीशन दिया, एक नाम दिया, एक परिवार दिया है। वो परमेश्वर को भूलने के बाद वो परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर किधर मिलने वाला है।
हमारा परमेश्वर एक ही है। Yes, Lord. तुम किधर भी जाओ इसमें कंटिन्यू होएगा। Yes, Lord. इसके लिए हम याद रखने क्या बहुत बहुत जरूर है। अलग परमेश्वर है ही नहीं हमारा। हमारा हर जगह में एक ही परमेश्वर है, किधर भी जाओ। हाँ, नया जगह में जाएंगे तुम्हारा पास्ट लाइफ वो लोग को मालूम नहीं रहेगा। यू माई बी बिकम देयर हीरो हीरोइनी, पर परमेश्वर का सामने नंगा है, नंगा है। वो कभी हम भूलने क्या नहीं। मेरे पास पड़ा लिस्ट है, कितना लोग को ऊपर वो आया है, वो ड्रामा किया है, सबको निकल के चला गया है। इसके लिए मैं कहता हूँ उसमें बच के रहना, क्योंकि वो आता है क्या करने के लिए आता है? चोरी करने, नाश करने, नष्ट नष्ट करने आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर ऐसा 11 में पढ़ा, कैसा परमेश्वर है। वही अंध में, वही वो जानता नहीं, वो विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, वही परमेश्वर है। कहता है मैं क्या कर दूंगा? अंध में नष्ट कर दूंगा। पढ़ेंगे ऐसे 11, 2 and 3 and 4 तक पढ़ो। The Spirit of the Lord shall rest upon him. हाँ, The Spirit of wisdom विजडम, and understanding. हाँ, The Spirit of counsel हाँ, and might. The Spirit of knowledge हाँ। and of the fear of the Lord. Fear of the Lord, His delight is in the fear of the Lord. हाँ, And he shall not judge by the sight of his eyes, हाँ, nor decide by the hearing of his ears, हाँ, but with righteousness हाँ, he shall judge the poor, हाँ, and decide with equity Ah. for the meek of the earth. हाँ, He shall strike the earth with the rod Ah. of his mouth, हाँ, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. हालेलुया। निकतोम करके एक आदमी था, वो परमेश्वर को रहस्य में आके मिलता था। तो परमेश्वर उसको कहता है, जॉन 3:5 पढ़ो, क्या कहता है? तो वो सुनकर बहुत लोग बोलने लगा, यीशु ने हाँ इंसान को मदम बदलने के लिए आया करके, लेकिन परमेश्वर उसके लिए नहीं आया है। परमेश्वर हमको क्या देने के लिए आया है? जीवन देने के लिए आया है, नित्य जीवन देने के लिए आया है। लेकिन यही निकोदेम आदमी, यीशु मरा, यीशु पकड़ा गया, मरा, वो समय परमेश्वर चुना हर शिष्य लोग भाग गया है। लेकिन ये आदमी वो समय धैर्य से मैं परमेश्वर को पर भरोसा करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर को पर विश्वास करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ करके उसका बॉडी को मांगने के लिए आया धैर्य से। हमारा जीवन में हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे सबक में सत्य के लिए खड़ा रहने के लिए ऐसा हिम्मत चाहिए, ऐसा धैर्य चाहिए। वही सच्चा विश्वासी है। ये यूदा था, ये अनेक परिस्थिति सदृश का कारण यीशु रहने के टाइम रहस्य में आता था यीशु को मिलने के लिए। लेकिन समय आया, यीशु मर गया, लोग भागने लगा, लेकिन वो धैर्य से आने लगा सामने। मैं इसको पर विश्वास करता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको प्रेम करता हूँ। हमारा जिंदगी ऐसा रहना चाहिए। पढ़ेंगे क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य कोई मनुष्य जल हाँ। और आत्मा से न जन्मे हाँ, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया।
उसको क्लियरली बोल दिया, तुम रहस्य में मिलने में नहीं, तुम पानी में बपतिस्म लेने के बिना, आत्मा पाने के बिना तुम मेरा राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो लोग सोचा ये लोगों को बदलने के लिए आया है, लोगों को अपना टीम में लेने के लिए आया है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए नहीं आया है। परमेश्वर हमको जीवन देने के लिए आया है। समय आया, यीशु मर गया, यीशु का साथ रहते हर शिष्य लोग भाग गया, लेकिन ये आदमी जॉन 19:39-40 हम परमेश्वर को पर सच्चा प्यार करता है। हमारा धैर्य ऐसा रहने क्या है, भागने क्या नहीं, मुंह छुपाने क्या नहीं, भागने क्या आदि से किसका काम था? शत्रु का काम। इसके लिए परमेश्वर निकटों को कहता है तुम आत्मा से जन्म नहीं लेगा, तुम राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम आत्मा में जन्म लेने के समय हमारे अंदर ये धैर्य आता है, ये विश्वास आना लगता है। परमेश्वर के लिए हमारा श्वास रहने तक खड़ा रहने के लिए धैर्य आना लगता है। इसके लिए यीशु निकोदेम को कहता था स्टार्टिंग में, तुम पानी में बपतिस्म लेने के बिना, तुम पवित्र आत्मा जाने के बिना तुम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ये आदमी देखो, यीशु मरने के टाइम जॉन 19:39-40 निकोदेमुस भी हाँ जो पहले यीशु के पास हाँ रात को गया था, रात को आके मिलता था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस हाँ। और एलवा ले आया। हाँ तब उन्होंने यीशु का शव लिया हाँ। और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ हाँ कफन में लपेटा। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास देखो ये इंसान को परमेश्वर को ओर, कितना बड़ा प्रेम देखो ये इंसान को परमेश्वर को ओर, कितना सच्चाई उसका अंदर था देखो यीशु का बारे में। क्यों ये सब लिख के रखा है? आप और मैं ऐसा सत्य में जीने के लिए, ऐसा विश्वासी बनकर रहने के लिए, धैर्यशाली बनकर रहने के लिए। यीशु रहने के टाइम रहस्य में मिलता था, लेकिन यीशु मरने के बाद सब लोग भाग गया, वो धैर्य से बाहर आया। हालेलुया हालेलुया। यही ये सच्चा विश्वासी है, ये परमेश्वर का जन है। ऐसा लोग के राज्य में प्रवेश करेगा है। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर धार्मिकता का मुकुट रखा है। ऐसा अनेक परीक्षा में जीतने लोगों के लिए याकूब 1:12 में क्या कहता है? कौन सा किरीटम परमेश्वर तेरे को मेरे को रखा है? ऐसा शोधने में परीक्षा में जीतने लोगों के लिए धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में हाँ। स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर हाँ। जीवन का वह मुकुट मुकुट पाएगा हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से रखा है। हालेलुया हालेलुया। कभी और परमेश्वर का मुकुट तुम पा सकता है ऐसा परीक्षा में, धीरज में, परमेश्वर का पर प्रेम करने के टाइम हमारा परमेश्वर हमारे लिए रखा मुकुट को शाबाश बोलकर तेरे को मेरे को देगा। डरने लोग नहीं है, भागने लोग नहीं है, हाँ? परमेश्वर का प्यार को भूलने लोगों को नहीं है। बाइबल में वो लिखा नहीं है। परीक्षा में पास होने लोगों के लिए, अनेक क्लश में जीतने लोगों के लिए, सामना करने लोगों के लिए, इसको पर प्रेम करने लोगों के लिए परमेश्वर मुकुट रखा है।
परमेश्वर कहता है, यू लव मी। keep my commandments. हमारा चर्च में एक कमांड बुक, एक बाइबल बुक, दूसरा चर्च में दूसरा कमांड बुक नहीं है, एक ही बुक है। ये बुक एक ही है। वो लोग का एक्सप्लेन मतलब डिफरेंट रहेगा। जीसस कम, जीसस कॉल अलग हो सकता है, लेकिन हमारा बाइबल कहता है वो दो साइड का तलवार है। मेरा बाइबल कहता है वो आग है, भस्म करने वाला आग है। वो भी इसमें तो लिखा है, वो भी तो हमारे लिए तय है। तो हमारे लिए वो मुक्कट हमारे परमेश्वर रखा, वो पाने के लिए हम हमारे जीवन में आते हर परीक्षा में हम पास होने क्या है, हम हमारे परमेश्वर को पर के प्रेम को दिखाने क्या है। हे निकोदेमुस को दिखाया लोगों को, लोग जानने लगा ये सच में ये कितना परमेश्वर को पर प्रेम किया। लोग सोचा होगा और धैर्य से आया, परमेश्वर का शौक लिया, वो अपना जगह में रखा है। परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग ऐसा ही कार्य करता है। ओसिया करके एक आदमी है, ओसिया को परमेश्वर कहता है एक वेश्या है, उसका नाम आमोर, उसको जाके तुम शादी करो, वो बंधन में है, उसको छुड़ाओ। तो ये ओसिया परमेश्वर का बात मानकर वो जाता है, उसको छुड़ाता है, उसको शादी करता है। शादी करके 3 बच्चा हो गया है। ये 3 बच्चा होने के बाद वो औरत ने वापस उसका लाइन में चला गया है, जले गया है। थोड़ा दिन लोग उसको उपयोग किया है, फिर कैसा करी में करिया पत्ता डालते, ऐसा यूज होने के बाद करिया पत्ता को उठाकर फेंक देते, ऐसा इंसान उसको उठाकर फेंक दिया है। वो बैठकर रो रहा है, अभी वापस बंधन में। तो परमेश्वर वापस ओसिया से बात करता है, जाओ वापस एक बार उसको छुड़ाओ, उसको पर प्रेम कर। ओसिया वापस जाता है, वापस उसको खरीद करता है, छुड़ाता है, उसका साथ वापस एक बार परिवार चल रहा है। ये क्यों परमेश्वर ये स्टोरी बोला है? आप माने एक समय ऐसा ये पाप करता है, हमारे लिए जीवन दिया परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरा का पीछे भागने लगता है। इसके लिए परमेश्वर ये कहानी की बताता है, तुम ऐसा ये बोलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वापस एक बार उसको खरीदो कहता है। ऐसे हम बार बार ऐसा पाप किया लोगों को परमेश्वर उसका लहू से खरीदा है। हम उसका बने रहना कितना इंपॉर्टेंट सोच कर देखो। हमको खरीदा, हमको जीवन दिया, हमको सब कुछ दिया, परमेश्वर का बनकर रहना कितना इंपॉर्टेंस सोच कर देखो। बाइबल में लिखा ये सब। ओसिया में पढ़ेंगे, ओसिया 1:1-3 पढ़ो पहला। यहूदा के राजा उजिया, हाँ, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में, हाँ, और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में हाँ, यहोवा का वचन हाँ, बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। हाँ, जब यहोवा ने होशे के द्वारा हाँ, पहल बातें की, हाँ, तब उसने होशे से यह कहा, हाँ, जाकर एक वैश्या को हाँ, अपनी पत्नी बना ले, हाँ, और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, हाँ, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर हाँ, वैश्या का सा बहुत काम करता है।
अतः उसने जाकर जाकर दबलेम की बेटी हाँ। गोमेर को हाँ। अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई हाँ। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वाह, कितना गिरा इंसान को परमेश्वर ने जीवन जिंदगी दिया। देखो, एक अनाथ एक वेश्या को परमेश्वर ने जिंदगी दिया है, 3 बच्चा भी जन्म दिया है, उसका बाद भी वो लाइन में चला गया है, वापस गया, थोड़ा दिन में वापस वो वेशी काम करने लगा है। परमेश्वर वापस बात करता है, ओसिया 3:1-3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर सेकंड टाइम एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली पराए देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। हालेलुया। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो छिलाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। हालेलुया। किसके लिए ये लिखा है? हमारे लिए तो लिखा है, हमारे लिए तो लिखा है, इस्राएल लोगों के लिए तो लिखा है। 3-5 तक पढ़ो। मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, बहुत दिन तक तुम मेरे लिए बने रहना, और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, दूसरा का बीवी मत बनो, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि इज़राइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या ग्रह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हम ऐसा लोग के परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया है, जीवन दिया है, जिंदगी दिया है, उसको छोड़कर वापस हम वेशित है ना, नहीं करने क्या है, नहीं करने क्या है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए बने रहूंगा, तुम भी मेरे लिए बने रहना। हमारा परमेश्वर सत्य भी है, सच्चाई भी है। हमारा परमेश्वर बोला नहीं, सच्चाई बदल सकता है, सत्य कभी नहीं बदलता है। योना को कहता है निनीवे जाओ, वो देश लोग को प्रचार कर, वो लोग को मन फिराने दो, कहता है वो सच्चाई है। योना गया, वो देश को प्रचार किया, वो लोग मन फिराया, परमेश्वर वो लोग को नष्ट नहीं किया। वो सच्चाई है, सत्य है, वो सत्य है, ये सच्चाई है।
तो निनेवा देश का बारे में मैं नाश करेंगा बोला, निनेवा को जाओ करके योना को बोला, वो सच्चाई है, लेकिन वो नाश नहीं किया, वो सत्य है। तो ये सच्चा बदल सकता है हम मन फिराने के टाइम, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलेगा। ऐसा एक और कहता है, ऐसे के राजा को जाके बोलो, उसको सब तैयार करने की बोलो, उसका समय आ गया है, वो सच्चाई है। ऐसा एक को परमेश्वर बोला, बात तो सच्चाई है, लेकिन ऐसे जाके बोलने के बाद ऐसे क्या मन फिराया, 15 साल बढ़ा के दिया, वो सच्चाई है, सत्य है। सच्चाई बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का सत्य कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। हम उसको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्चा क्या है, सत्य क्या है, आप जानना बहुत बहुत जरूर है। अनेक लोग उसमें मिस्टेक कर देता है। सच्चाई बदल सकता है, इसके लिए लोग भी बोलते हैं ना, गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस मतलब क्या? गॉड कभी उसका प्रॉमिस को बदलता नहीं है। इसके लिए हम भी, इंसान भी बोलने लगता है गॉड प्रॉमिस, लेकिन हमारा परमेश्वर वो भी प्रॉमिस नहीं करने को कहता है। इसके लिए हम जानना हमारे परमेश्वर को आत्मा से जाने क्या है, क्योंकि वो प्यारा है, वो हमारे ऊपर प्रेम किया है। हम कोई नहीं बोल सकते हमको वो मदद नहीं किया, बचाया नहीं, जीवन नहीं दिया, जिंदगी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, काम नहीं दिया, घर नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, सब दिया है, सब दिया है। Yes, Lord. फिर भी हम कभी कभी लूज किया है, उसका गलती नहीं, उसका गलती नहीं। स्वर्ग में भी, राज्य में भी, दूध के अंदर घमंड आने के कारण परमेश्वर ने लात मारा है। वो आराधना करने के लिए बनाया दूध था उधर, परमेश्वर का समूह में प्रशंसा में खड़ा रहते दूध था वो, लेकिन उसका अंदर घमंड आने के कारण, उसका अंदर ईगो आने के कारण, वो मैं परमेश्वर से मैं बढ़कर हूं सोचने के कारण उसको परमेश्वर ने गिराया। पृथ्वी के ऊपर भी तेरा मेरा जिंदगी वही है। कभी परमेश्वर का सामने हम कुछ भी नहीं है। हम सोचने लगेंगे हम परमेश्वर से बढ़कर है, वो परमेश्वर का आत्मा भी नहीं है, वो फॉलन एंजल है। इसके लिए वी आर टू बी, वचन पढ़ रहा है, पढ़ते समझता नहीं क्या, सुनता है, वो समझने की हम कोशिश करने क्या है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ ओपनली बात करता है। क्योंकि हमारा सभा कोई इंसान बनाया, कोई कॉलेज पढ़कर आया, ऐसा सभा नहीं है, परमेश्वर ने सुना सभा है। तुम्हारे सामने खड़े रहते एक अनपढ़ है, मैं एक गधा हूं, परमेश्वर का स्पीकर हूं, इतना ही है, उतना ही है। मेरा कुछ भी नहीं आता है, मेरे को, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन वो क्या तेरे को कहने के कहता है, मैं कहता हूं। हमारा खाली सभा के लिए नहीं, हजार लोग सुन रहा है, वो लोग के लिए भी, वो लोग के लिए भी। तो अपन अपना सभा में अपना परमेश्वर को हाथ में बने रहो, वो समय पर तेरे को उठाएगा, उठाएगा। दीन बनो, हमारा परमेश्वर का सामने दीन बनो, परमेश्वर तेरे को समय पर उठाएगा, उठाएगा। हो परमेश्वर का हाथ में बने रहने के हम सीखने क्या है? God is good all the time. योना 1:2 पढ़ो। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा, हाँ, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, हाँ, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। पढ़ेंगे 3:1-5 पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन हाँ, दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ, उठकर हाँ, उस बड़े
नगर निनेवे को जा हाँ और जो बात मैं तुझसे कहूंगा हाँ उसका उसमें प्रचार कर। हाँ तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया। हाँ निनेवे एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ योना ने हाँ। नगर में प्रवेश करके करके 1 दिन की यात्रा पूरी की हाँ और यह प्रचार करता गया। हाँ अब से 40 दिन के बीतने पर हाँ निनेवे उलट दिया जाएगा। हाँ तब निनेवे के तो 10 मनुष्य तक, ये अभी तक 3 तक पढ़ा है, सच्चाई है। परमेश्वर क्या बोला है, नोवा को जाके बोला सच्चा है। अभी उसका आगे क्या हो रहा है, वो सत्य है। तो परमेश्वर यहोवा का साथ वो बोला वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। लेकिन उसका बात वो उसको सुनकर लोग बांध फिराया। परमेश्वर उसका सत्य को दिखाने लगा और लोग बचने लगा। तो सच्चाई बदल सकता है, सत्य कभी नहीं बदलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का इच्छा ही नहीं एक भी नाश होने के लिए। एक भी नाश होना हमारा परमेश्वर का इच्छा ही नहीं। उसका सच्चा हारेंगे तो बरवा नहीं, लेकिन सत्य हारने के नहीं देगा, नहीं देगा। फिर 5 to 10 तक पढ़ो। तब निनेवे के मनुष्यों ने हाँ परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। वार्निंग मिलने के बाद, वचन आने के बाद लोग क्या करने लगा, उपवास हाँ। का प्रचार किया गया हाँ। और बड़े से लेकर छोटे हाँ। सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ तब यह समाचार निनेवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ कर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर हाँ टाट ओढ़ लिया हाँ। और राख पर बैठ गया। हाँ राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर हाँ। निनेवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी हाँ। या अन्य पशु हाँ। कोई कुछ भी न खाए, हाँ। वे न खाए हाँ। और न पानी पिए। हाँ। मनुष्य और पशु हाँ। दोनों टाट ओढ़े हाँ। और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे हाँ और अपने कुमार्ग से फिरे हाँ। और उस उपद्रव से हाँ। जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है हाँ। परमेश्वर दया करे हाँ। और अपनी इच्छा बदल दे दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए हाँ। और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने हाँ उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, हाँ तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दिया है। दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी हाँ उसको न किया। इच्छा बदल सकता है, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। तो परमेश्वर इच्छा बदलता है, मतलब प्रीचर पूरा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तेरा नजर में पूरा लगता होगा, लेकिन उसका नजर में सच्चाई है, सच्चाई है। तो सच्चा परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर बार बार आशीष देने का रीजन यही है, यही है।
परमेश्वर कहता है जाके बोलो अभी मैं नाश करने वाला हूं वो लोग का बाप बढ़ गया है। लेकिन वो सुनकर अच्छा लोग, धर्मी लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर को भाई मानने लोग मन फिराने लगा। मन फिराने में परमेश्वर ने इच्छा बदल दिया। हालेलुया। हम क्या करना चाहिए? हम नाश नहीं होने के लिए हम क्या करना चाहिए? मन फिराना क्या है? परमेश्वर वार्निंग देता है, परमेश्वर वचन देता है, उसको पर क्रोध नहीं करने क्या है, उसको पत्थर नहीं फेंकने क्या है, उसका विरोध कुरकुरावट नहीं करने क्या है, हम मन फिराने क्या है। परमेश्वर उसका इच्छा का हमारा जिंदगी में बदल देगा। इसके लिए तो ये सब बुक हमारे हाथ में हमारे परमेश्वर दिया है, लेकिन शैतान ने, ये दुनिया का राजा ने अंधा कर देता है। हमको ये सब जानने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं, विश्वास नहीं करने के लिए वो अंधा कर देता है। लेकिन निनिवा देश का लोग एकता में, विश्वास में, उपवास में परमेश्वर क्षमा करने दे करके रोने लगा। परमेश्वर उसका इच्छा को बदल दिया। वो ये आप और मैं करने क्या है? हमारा काम वही है। उसमें परमेश्वर का दया मिलता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है, उसमें जीवन मिलता है। ऐसा एक और ऐसे क्या राजा को कहता है, ऐसे 38:1 उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र आइजाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे को जाके बोलो, अभी वो बचने वाला नहीं है, वो अभी मर जाएगा, उसको सब बंदोबस्त करने को बोलो। ऐसे क्या जाके बोलता है। अभी वो ऐसे क्या राजा मन फिरा के रोता है परमेश्वर का। बस परमेश्वर ने मन को बदल दिया। हालेलुया। बदल दिया। अब परमेश्वर हमको कुछ वार्निंग देता है, कुछ करेक्शन देता है, कुछ मारता है, तेरे को मरने के लिए नहीं, मन फिराने के लिए, मन फिराने के लिए। तो ऐसे क्या जाके बोलने में 15 पढ़ो, 28:50, 38:15 पई में नहीं। जाकर हिजकिया से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। वो मन फिराने में अभी परमेश्वर ऐसे क्या कर दिया? 15 साल बढ़ा दिया। ऐसे क्या का साथ बोला, वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई है। वो सुनने में परमेश्वर का इच्छा को बदल गया है। तो ऐसे कैन क्वेश्चन द लॉर्ड, हाउ यू कैन चेंज। योनोवा वही कुछ समय जाके बैठ गया था, लेकिन जीता नहीं जीता। तो आप और मैं हमारे परमेश्वर से क्वेश्चन कर सकता है? कभी नहीं। हमारा परमेश्वर हमको कुछ कहता है,
हम मन फिरेंगा सोचकर, क्योंकि हम मरना उसकी इच्छा ही नहीं है, हम जीना ही उसका इच्छा है। मृत्यु तो लास्ट दुश्मन है परमेश्वर का, अंत का दुश्मन है। वो एकदम हिट होता है, उसका बात उसका हाथ में फेंक देता है, जाओ अभी करके, नहीं तो ही नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। यीशु क्रूस पर मरा सच्चाई है, लेकिन दूसरा दिन जी उठा है, सत्य है, सत्य है, याद रखना। हमारा यीशु मरा है, वो सच्चाई है, लेकिन हमारे लिए दूसरा दिन जी उठा है, वो सत्य है, सत्य है। वो परमेश्वर ही कहता है, तेरे को मेरे को तेरा दुख को मैं आनंद में बदलूंगा, बदल दूंगा। तेरा दुख को कौन सा भी रहने दो, मैं जी उठा सत्य है, तेरे दुख को मैं बदल दूंगा, बदल दूंगा। पढ़ेंगे किधर लिखा है, जॉन 15:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सच्चाई को बोलने के टाइम तेरे को दुख हो सकता है, तुम रोएगा, लेकिन याद रखना उसको मैं थोड़ा समय में आनंद से बदल दूंगा, बदल दूंगा। अभी बच्चा पेट में है, डिलीवरी टाइम दर्द होता है, रोता है, लेकिन डिलीवरी हो गया, आनंद है, आनंद है, आनंद है। इसके लिए वो परमेश्वर कहता है, थोड़ा समय तेरे को दुख दर्द आंसू होता है, लेकिन वो दुख दर्द को मैं तो मानने लगेगा, आनंद से बदल दूंगा, आनंद से बदल दूंगा। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर आई नहीं है, उसको हम कैसा जानने का, वो जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। ऐसा जान गया समझो, आप कभी हारेगा नहीं, विश्वास में हारेगा नहीं, प्रेम से हारेगा नहीं, हाँ, और झील में हारेगा नहीं। कल भी मैं बोला था, परमेश्वर 3 सभा को बात करता है, 3 सभा में हम कैसा सब, कौन सा सभा कैसा हम रहने क्या है। रेवलेशन 3:7-12 तक ना। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को नहीं खोल सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सामर्थ्य रहने के टाइम भी तूने मेरा वचन को पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, विश्वासी बने बैठेंगे, पर है नहीं, वरना झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम
रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। तो हम ये सभा कैसा हम रहने क्या है, पहला 2 सभा के बारे में बात किया, ऐसा नहीं। हम ये सभा कैसा थोड़ा हमारे अंदर शक्ति रहने के समय तक उसका वचन को हम पालन करने क्या है, हम उसको इनकार नहीं करने क्या है, उसको पर प्रेम करने क्या है। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे को पिलर बना दूंगा, मुख्य बना दूंगा। उतना नहीं, मैं तेरे को रखा मुकुट को मैं तेरे को दूंगा, कोई नहीं जीन सकते। मैं शीघ्र आऊंगा, वो समय तक तुम रहना। हालेलुया। ये तो सच्ची विश्वासी का परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर आदि से इंसान के साथ बात करने के लिए आशा किया है। इसके लिए तो परमेश्वर अपना रूप से इंसान को बनाकर उसको श्वास देकर जीवन देकर उसका साथ बात करते रहता था। लेकिन कभी पाप आने लगा, इंसान परमेश्वर से बात करना डरने लगा, छुपने लगा। परमेश्वर आगे आगे बात नहीं करने क्या बोलने लगा। परमेश्वर फिर भी कहता है मैं आता हूं, पर्वत पर उतरेगा, मेरे लोग से मैं बात करने क्या है। लेकिन ये लोग कहता है नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं बात करने क्या, तुम बात करो। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए एक टेंट बनाना, मैं उधर आके तुम लोग का साथ वास करेंगा। हालेलुया। वो प्यारा परमेश्वर है, वो आज भी हमारे बीच में है, आज भी वो हमारे साथ बात करने के लिए आशा करता है। एदोन गार्डन से आशा आरंभ किया परमेश्वर, आज तक हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच में रहता है, आशा करता है। लेकिन इंसान है आदि से देखो जेनेसिस 3:8-10। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। आदि से कौन परमेश्वर से मुंह छुपाने लगा? पाप किया लोग, डरता लोग, नंगा लोग। लेकिन परमेश्वर फिर भी
बात करने की आशा करके मूसा के कहता है एक्सोडस 20:18-20। लेकिन लोग देखो बार बार परमेश्वर कितना लोग के साथ परमेश्वर बात करने की आशा करता है। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए, क्योंकि परमेश्वर उतर कर आता है, ये सब साइन दिखना लगता है। पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। दूर खड़े होते और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। बार बार परमेश्वर लोग का साथ बात करने के लिए आशा किया है, लेकिन हमें हमारे पाप का कारण हमारे परमेश्वर से बात करने के लिए डरता था, मुंह छुपाता था। फिर फाइनली परमेश्वर कहता है एक्सोडस 20:24, कितना प्यारा परमेश्वर, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, एक चर्च बना देना, और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बार बार लोग का बीच में रहना, लोगों को क्षमा करना, लोगों का आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन हम में हमारा पाप का कारण, हमारा बुराई के कारण, हमारा नंगापन का कारण हमारा परमेश्वर से दूर भागना लगता है, छुपाना लगता है। लेकिन परमेश्वर तो बार बार हमारे साथ बात करने के लिए आशा करता है। हमारा परमेश्वर का एनिमी बनाने वाला कौन है? शैतान है। वो कभी आता है हमारे अंदर, उसका सोच के डालना लगता है, उसका विचार को डालना लगता है। तो फिर परमेश्वर क्या बोलता है? सब कुछ उसको कड़वा लगना लगता है। That is not right. That is the seed he will put in your heart. That is the seed he will put in your mind. वो बढ़ता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कड़वापन बन जाता है। फिर कितना भी ईश्वर का डालो, फिर वो रस कड़वा ही रहेगा। इसके लिए तो उसमें बच करने के लिए तो परमेश्वर हमारा हाथ में ये दिया है। इसके लिए वो कहता है, इसको पर दिन और रात ध्यान करने वाला भाग्यवान। क्योंकि परमेश्वर का सच्चाई कभी बदल सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलेगा। ये सत्य वचन है, ये सत्य है। इसके लिए वो क्या कहता है? मोसे का और लोग कुरकुरावट किया, मोसे के लोग पत्थर फेंकने के आया, जोशुआ को और पत्थर फेंकने के आया। ऐसा आप और मैं नहीं रहने क्या है? हमारा परमेश्वर क्या कहता है? उसको जानकर हम मन फिराना क्या है? थोड़ा हमारा अंदर हिम्मत रहने समय तक इंसान है। मैं कहता हूं पहले किया 99 days you help, one day you not helping, he leave you। लेकिन परमेश्वर तेरे अंदर थोड़ा भी विश्वास है, तेरे अंदर थोड़ा भी
प्यार है, तेरे को परमेश्वर आशीष दे देगा। वो औरत के अंदर थोड़ा तेल था, वो औरत के अंदर थोड़ा आटा था। उसमें देखो, वही हमारा परमेश्वर है। इसके लिए वचन कहता है, तेरा अंदर थोड़ा रहने समय तक तू मेरे नाम को इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा तेल रहने के टाइम देखो, वो परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परमेश्वर का दास का बात को मानने लगा, वो उसका जीवन बदलने लगा। थोड़ा आटा रहने समय तक वो उसका दास को बात को मानने लगा, वो अकाल जाने समय तक उसका परिवार खाते रहे। थोड़ा हमारे अंदर ऐसा थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्यार बहुत हो गया। इंसान एक्सपेक्ट करता है ज्यादा। यू एवरी डे 100 डे यू आर टू हेल्प, can't happen that, it can't happen। एक स्टोरी है ना, एक बेचारी पाव, वड़ा पाव रोज वो बेकार के दिया था, बोलता है रोज वो आने के टाइम एक वड़ा पाव देंगे, खाओ, पानी पी के जाओ। एक दिन उसको भी वड़ा पाव नहीं, उसको भी देने के लिए नहीं है, और बाजू वाली एक सूखा चपाती दिया। वो जाके कहते बोलते हैं, वो रोज देते ना वो वेशी, आज ही नहीं दिया, वो पुण्यवती आज एक चपाती दिया। यही इंसान है, यही इंसान है। लेकिन हमारे परमेश्वर वो नहीं है। वो कहता है तेरा अंदर थोड़े बस, ऐसा बने रहो परमेश्वर को, पर थोड़ा सामर्थ्य रहने के टाइम तक उसका इनकार मत करो। वो किया प्यार को भूल मत जाओ, वो दिया दया को, वो दिया आरोग्य को, खुशी को कभी भूल मत जाओ। ते नाम पति को छोड़कर दूसरा आदमी की गया वेशी बनता है, बाइबल में लिखा है। इसलिए लुक के परमेश्वर ओसिया को और बात करता है। वो कहता है, सेकंड टाइम भी उसको छुड़ा कर कहता है, उसका मतलब यीशु मरने के बाद भी कहता है, तू मेरा है, मैं तेरे लिए हूं। लेकिन हमें बार बार उसको भूलकर घूमते रहता है। उधर जाएंगा तो एक ग्रुप, इधर जाएंगा तो एक ग्रुप, उधर जाएंगा तो एक ग्रुप। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको कौन सा मिट्टी से उठाया? हाँ, वो मिट्टी की गड्ढा अभी तक खुला है, याद रखने के लिए तेरे को। वो देखते रहना और जीवन पाते रहना।